अस्सलामुअलैकुम। साबर कोयल फार्म यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। पहले आप लोगों से एक गुजारिश है, काइंडली आप मेरी वीडियो को पूरा देखा करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी किया करें और आने वाली वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें और बेल वाला आइकन दबा के ऑल कर दिया करें ताकि आपको जो आने वाली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन पर वक्त मिल सके। तो आज हम बात करेंगे फ्री रेंज पोल्ट्री के मुतालिक। जो फ्री रेंज पोल्ट्री है ये तकरीबन इकनॉमिकल है, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट वाली फार्मिंग के मुकाबले में आप लोगों को मैं बता सकता हूँ कि जो फ़ीड के अखराजात हैं वो तकरीबन पोल्ट्री के तमाम अखराजात में से 80% जो ख़र्चा होता है वो हमारा फ़ीड पे होता है। तो अब फ्री रेंज पोल्ट्री में हम लोगों को क्या फ़ायदा होता है कि एक तो हमारे परिंदे बाहर से ताज़ा हवा लेते हैं, बाहर चलते फिरते हैं, उनकी एक्सरसाइज होती है, कीड़े मकोड़े खाते हैं, वीड्स को खाते हैं जो यहाँ हमारे जैसे कि आप देख सकते हैं बाहर घास फूस होती है। ये जो जगह आप देख रहे हैं इस पे पहले बहुत ज़्यादा इट सिट वगैरह घास निकला हुआ था सावन बातों में, तो ये सब इन्होंने खाया है। उसके बाद हम इसको सब्जियां देते हैं, सब्जियों में पालक भी दी है, उसके बाद कद्दू वगैरह भी देते रहे हैं, उसके बाद बंद गोभी दी है, धनिया दिया है, टमाटर, जो भी सब्ज़ी मंडी से हम लोगों को सब्ज़ी मिलती है वो सारी सब्ज़ी हम लोग इसको काट के डालते हैं। बाजरा और मकई भी इसको ग्राइंड करने के बाद मकई का जो दलिया होता है, गंदम का दलिया, वो देते रहते हैं। उसके बाद जो घर से बची हुई रोटियां होती हैं उनको भिगो के इनको खिलाते हैं। तो रात को जब इसको अंदर जो फार्म के अंदर कर देते हैं तो वहाँ पे हम थोड़ी सी फीड और मकई का मिक्स 50-50 होता है, आधी फीड और आधी मकई, ये दोनों मिक्स करके हम इसको डालते हैं। तो जब हमने इन परिंदों को लिया था तो ये 100 केजी लिया था। अब तक इसमें अगर शरह बात बताऊं तो शरह बात इनमें से 5 जो जानवर हैं उनकी मौत हुई है, वो मोर्टेलिटी हुई है। तो ये हमारे परिंदे, इनको कोई एंटीबायोटिक नहीं हमने इस्तेमाल करवाई। जब भी हमारे जानवरों को ज़रूरत होती है हफ्ते में हम क्या करते हैं कि इनको प्याज, लहसुन और अदरक ये काट के इनको ब्रीक चॉप करके इन परिंदों को डाल देते हैं। उससे ये परिंदे फ्रेश रहते हैं, सेहतमंद रहते हैं, कोई इनको ऐसा मसला नहीं है। ज़्यादातर हम इन परिंदों को ऑर्गेनिक चीज़ों पे रखा हुआ है, तो ज़्यादा कमर्शियल जो आइटम है वो हम इसको नहीं दे रहे, सिर्फ फीड है। अब मैं फ़ीड की फिजिबिलिटी आपको बता दूं, पहले जब हमने लिया था ये बच्चा तो ये 35 दिन का था। 35 दिन पे इसका जो वज़न था वो 200-250 ग्राम था, तो 100 केजी हमने ये परिंदा लिया था। अब तकरीबन इसने 2 बोरी फीड की खाई है और उसके बाद 4 मन मक्की का दलिया हमने डाला और 10 किलोग्राम हमने इसको बाजरा दिया। उसके बाद जो खिलाया है वो सब्जियां खिलाई हैं, जिसमें पहले मैंने आपको बताया बंद गोभी डाली है, इसको पालक डाली है, धनिया, पुदीना, प्याज का कट करके घर से लाके बुर्कियां वगैरह जो होती हैं, जो बची हुई रोटी होती है उसको भिगो के इन परिंदों को डालते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल सेहतमंद है। फ्री रेंज के हवाले से मैं आपको बताऊँ, ये किसी भी मौसम में आप लोग करें, गांव देहात का काम है। साथ में बकरियां रख लें, गाय रख लें और बटेर रख लें, ऐसी आप चीज़ें रखेंगे तो आपका जो है बिज़नेस तकरीबन ये वर्सटाइल हो जाएगा। उसमें आपको गाय रखेंगे दूध मिलेगा, बकरियां रखें उसमें आपको गोश्त मिलेगा, आपको दूध मिलेगा, और क्या हो सकता है कि ये आप बेचकर अपनी वक्त की ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं। तो ये आपके पास एक बकरी रख रहे हैं तो ये आपके पास चेक होता है, जब आपको ज़रूरत हो तो आप उस बेचकर अपनी ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं। तो मेरा फोकस है फ्री रेंज पे है। फ्री रेंज इंडिया में बहुत ज़्यादा फार्मिंग हो रही है, फ्री रेंज पे कर रहे हैं, उनके अखराजात कम हैं। तो हमारे मुल्क में तो अब फीड बहुत ज़्यादा महंगी है, बिजली के रेट बहुत ज़्यादा महंगे हो गए हैं, तो कंट्रोल्ड रख के परिंदे को पालना इकनॉमिकल नहीं रहा। बहुत ज़्यादा महंगा हो जाने की वजह से फीड के और बिजली के और दूसरी चीज़ों के निर्ख बहुत ज़्यादा ऊपर चले गए हैं। तो आप अपने परिंदों को रखें तो फ्री रेंज में रखें, उनको घर से निकला हुआ सब्ज़ी सामान, जो रोटियां वगैरह होती हैं, या आपके पास मकई पड़ी हुई है, गांव देहात में गंदम है, आपके पास बाजरा है, अगर सब्ज़ी मंडी नज़दीक है तो वहाँ पे आप चले जाएं। वहाँ से आप इनके लिए जो ख़राब सब्ज़ियाँ होती हैं उनको साफ़ करने के बाद उनको अच्छी तरह चॉप करके इनको डालें। हमारा तो भाई यही तरीका है। हमारे पहले साथ में कद्दू वगैरह थे तो उनको काट के हम अपनी मुर्गियों को डालते रहे हैं, पालक भी इसको डालते रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं वेजिटेबल्स में इनको वाइटामिन मिल जाते हैं, मिनरल मिल जाते हैं, और एक लिमिटेड मिकदार में इनकी प्रोटीन एनर्जी भी पूरी हो जाती है। लेकिन जो प्रोटीन और एनर्जी होती है वो ज़्यादातर ग्रेन्स में होती है। तो ग्रेन्स में हम इसको क्या देते हैं, मक्का देते हैं, उसके बाद
बाजरा उसमें मिक्स कर देते हैं और थोड़ी सी फीड मिक्स कर देते हैं। मिक्सचर हम इस तरह बनाते हैं कि 50% जो है वो फीड होती है और 50% जो है हमें वो अपनी चीज़ें ऐड कर देते हैं, जिसमें मक्का और बाजरा है। तो ये फ्री रेंज में होने की वजह से हमारी मुर्गियां अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल तंदुरुस्त हैं, कोई बीमारी नहीं है। बाकी डालते हैं इनको क्या है, ऑर्गेनिक चीज़ें डालते हैं। अब इनके अंडे की और मीट की क्वालिटी, अगर कोई कहे कि मेरे पास कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट वाली मुर्गी है, उसका अंडा और इसका जो फ्री रेंज में मुर्गी पल रही है, इसके अंडे की जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो सेम होगी, ये झूठी बात है। जो खुले माहौल में, खुले एनवायरनमेंट में, ताज़ा ऑक्सीजन वाले माहौल में मुर्गी पलती है, उसका जो गोश्त है वो बेहतरीन होता है। उसके अंडे की जो जर्दी है वो डार्क येलो होती है और उसकी जो उसमें ओमेगा 3 ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, ओमेगा 3 से भरपूर अंडा होता है जो फ्री रेंज वाली मुर्गी होती है। तो इसमें एक तो आपका ख़र्चा कम आएगा, दूसरे नंबर पे आपकी मुर्गी सेहतमंद रहेगी। जो बाहर कीड़े मकोड़े होते हैं वो भी खाती है, उससे उसकी प्रोटीन की थोड़ी बहुत ज़रूरत पूरी हो जाती है। और आपका जो अखराजात हैं, जितने आपके इनपुट्स हैं, आपके अखराजात हैं, वो आपके फ्लॉक पे कम रहेंगे। इस तरह आपको फ़ायदा होगा। क्या होगा कि आपकी कास्ट और जो इन्वेस्टमेंट है, जो कॉस्ट है वो कम होगी और जब आपकी प्रोडक्शन आनी शुरू हो जाएगी तो आप जो है जल्दी मुनाफा बख्श हो जाएंगे। आप अपने अखराजात को माइनस करके देखेंगे तो आपकी जो प्रोडक्टिविटी है, जो आपकी प्रोडक्शन है, वो बहुत सस्ती पड़ेगी आपको। इस तरह जो है आपका जो मुनाफा है वो आपको बेहतरीन मिलेगा। तो मैं जो अगर आप 500,000 बर्ड की फार्मिंग करना चाहते हैं, अगर आपके पास गांव देहात में जगह अवेलेबल है, तो मैं अपने दोस्तों को, अपनी माँओं बहनों को, या जो गांव देहात में लोग रहते हैं, इस काम में इंटरेस्ट लेना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, तो वो अपने बर्ड को फ्री रेंज में रखें। ये सबसे बेस्ट आइडिया। आजकल भाई पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा महंगाई होने की वजह से काम की अफोर्डेबिलिटी जो है वो बहुत मुश्किल हुआ जा रहा है हर काम। तो अपने काम को इकोनॉमिकल करने के लिए आप फ्री रेंज में मुर्गियों को रखें, फ्री रेंज में मुर्गियों को पालें। इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ आपको कुछ ना कुछ मुनाफा ज़रूर होगा। आप लोग अब कुछ ना कुछ अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ कमाने में कामयाब रहेंगे। तो आप लोगों को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, लाइक शेयर कमेंट भी किया करें और बेल वाला आइकॉन दबा दिया करें ताकि आपको आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो बर वक्त मिल जाए। तो आज की वीडियो का मैं यहीं पे इख्तिताम करता हूँ। इंशाअल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए मौजू के साथ। अल्लाह हाफिज़।